हेलो एवरीवन, मैं हितराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और ये है कक्षा 9 का पहला चैप्टर, संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, एक्सरसाइज नंबर 1। इसके अंदर हमारे को सबसे पहले हमने इसमें इसके 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो है और ये रेगुलर चलेगा अभी दोस्तों। जिसको भी 9th क्लास पढ़ना है, बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही सरल ढंग से पढ़ना है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बस काम चालू हो जाएगा। और यूँ कहूँ कि बिल्कुल आपके सामने हलवा बना के और परोसा जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। आज तक आपको गणित कठिन लगता रहा होगा, लेकिन आज के बाद बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा गणित। क्योंकि आपने देखा होगा, पहला और दूसरा वीडियो भी देखा होगा। अब आगे जो वीडियो आएँगे, वो इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे आपके सामने और आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा दोस्तों इसमें। तो आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ने के साथ-साथ चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कीजिए और प्रेस करने के साथ-साथ उसकी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो नया डले उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए और तुरंत मिलेगा तभी तो फ़ायदा मिलेगा। देखो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है एंड में, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इसका लाभ सभी अपने साथियों को भी बाँटना है। आप अकेले मत रखना अपने पास, क्योंकि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और यूँ कहूँगा कि ज्ञान कभी रोका नहीं जाता है। रुका हुआ पानी और रुका हुआ ज्ञान बिल्कुल सड़ जाता है। इसलिए आपको मैं एक चीज़ की सलाह देता हूँ दोस्तों, कि जिस जिस साथी से आप जुड़े हो वहाँ तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा। और आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। चाहे स्कूल में आपने कुछ भी पढ़ा हो, कहीं कुछ भी दिक्कत आई हो, यहाँ पे आपकी हर दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा, हर प्रॉब्लम को हल किया जाएगा और हम बिल्कुल सरल ढंग से आपको यहाँ पे समझाएँगे दोस्तों। बिल्कुल लो लेवल से लेके चलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए और फ्री माइंड होके आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें। बीच-बीच में छोड़-छोड़ के ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी वीडियो समझ में आता है। तभी वो चीज़ समझ में आती है कि क्या आखिर इसके अंदर होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको एक फिर सलाह देता हूँ, आप कभी भी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को बीच-बीच में काट-काट के स्क्रिप्ट कर के नहीं देखना है। वीडियो को बिल्कुल एक पैरेलल ढंग से और स्मूथली बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, बोले तो संख्या नंबर सिस्टम। इसका एक्सरसाइज नंबर 1, ये 9th क्लास का टॉपिक है। इसमें अभी तक हमने 2 उदाहरण इसके सॉरी 2 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं और अभी हम आगे चल रहे हैं, जिसमें एक उदाहरण हमने लिया है और ये उदाहरण आपकी बुक का ही होगा। और इस उदाहरण के अंदर आपको दिया है बहुत ही सरल सवाल। क्या दिया है उदाहरण के अंदर? 1/5 व 5/2 क्या दिया है? 1/5 व 5/2 के बीच 6 परमेय संख्याएँ ज्ञात करो। तो आपको लग रहा है कि यार इसके अंदर 6 परमेय संख्याएँ कहाँ से आएँगी? इसमें कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ अभी। तो अपना ध्यान बिल्कुल बोर्ड के ऊपर रखिएगा और आप देखिए किस तरह से इसमें से बहुत सारी संख्याएँ आपको दिखना शुरू हो जाएँगी। तो यदि इस तरह से आपको कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो दोस्तों आप सबसे पहला काम, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, या तो 10 से गुणा करेंगे या फिर हम देखो एक औसत विधि वाला मेथड था। औसत विधि वाले मेथड से तो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन एक दूसरा मेथड मैंने बताया था कि किसी भी तरह से आप इसके हर के अंदर 10 बना लीजिए। क्या?
किसी भी तरह से ये जो संख्याएँ हैं, इनके हर में 10 बना लीजिए, उसके बाद फिर देखिए कितना चमत्कार होता है, फिर कितनी आपको इसमें परमेय संख्याएँ दिखना शुरू होती हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 1/5। 1/5 को हम गुणा करते हैं। देखो, यहाँ 10 बनाने के लिए सिर्फ हमारे को 2 की ज़रूरत है, तो 2 से ऊपर-नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/10। ठीक? इसी प्रकार से इसको ले लेते हैं 5 को, 5/2। अब इसमें 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5/5 से गुणा कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 25/10। है ना दोस्तों कमाल की बात? अब आप एक चीज़ देखिए कि 2 और 25 के बीच में अनंत बहुत सारी संख्याएँ जो परमेय संख्याएँ हैं, वो हमारे को नज़र आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखिए शुरू करते हैं हम लिखना। 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। ये ढेरों संख्याएँ हमारे सामने नज़र आ रही हैं दोस्तों। और 11/10, 12/10, इस प्रकार से आप देख रहे हो बहुत सारी संख्याएँ हैं और ये चलते और लास्ट में ये चला जाएगा 23/10, 24/10 और ये 25/10। तो है ना कमाल की चीज़? यहाँ तक आपको बिल्कुल एक भी परमेय संख्या नहीं दिख रही थी। करीबन 1-2 भी नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी परमेय संख्याएँ दिख रही हैं। तो कोई भी इनमें से 6 छाँट लीजिए और अपना उत्तर हो जाएगा। देखो, इसको और इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कोई भी 6 लिख दीजिए, वो ही आपका उत्तर होगा। बिल्कुल। सो देखिए दोस्तों, हमारा उत्तर क्या होगा? चलो मैं लिखता हूँ। क्या है? 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 और 7/10, 8/10, इस प्रकार से हो गई कितनी? 6। अब इसको थोड़ा यदि और सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे? 3/10, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, तो 3/10 को ऐसे कैसे लिखेंगे? 4/10 को हम कर सकते हैं, कैसे? 2 से काट सकते हैं इसको। 2 दूआ 4 और 2 पंजा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2/5। कितना आ गया? 2/5 और इसको भी हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, तो ये आ जाएगा 1/5 और इसको भी काट सकते हैं 2 से, 2 तिया 6 और 5 दूआ 10, तो ये आ जाएगा 3/5 और 7/10 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 8/10 को भी हम काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 4/5। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास ये 6 संख्याएँ जो परमेय संख्याएँ हैं ये प्राप्त हो गई और ये ही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कितनी भी परमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, है ना आसान चीज़? और इस मेथड से आप बहुत ही ईज़ी मेथड है, बहुत ही ईज़ी मेथड है, बहुत आसान गणित मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों चुटकियों में करेंगे आप। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी गणित में 100 में से 100 नंबर, कोई काटने वाला माई का लाल नहीं है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इस तरह की वीडियो आप रोज़ाना पाते रहिए। तो चलिए, अभी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब हम उदाहरण दूसरे पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन
सत्य हैं या असत्य, इनके बारे में अपन को चर्चा करना है। यानी कि अपन को कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन के बारे में अपन को चर्चा करना है। क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। क्या कहा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। चलो देखो इसको एक बार देखते हैं। अभी एक अपन इसको थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार और अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार से प्राकृत संख्याएं एक, दो, तीन, चार और ये अनंत तक। तो आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है? देखिए, ये ऊपर वाली हैं पूर्ण संख्याएं, ये तो कौन सी हैं? अपनी पूर्ण संख्याएं। और ये है प्राकृत। तो आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें दोनों में? क्या बोल रहा है दोबारा देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा? देखो, देखो इसमें क्या है, प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। तो इसमें एक जीरो अलग है दोस्तों, ये फालतू है, ये ज्यादा है। इसलिए ये कथन क्या है हमारा? असत्य है। समझ में आया? हाँ जी। जीरो इसमें से हटा दें तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं बराबर हो जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं में जीरो एक अलग संख्या है, एक्स्ट्रा संख्या है, ज्यादा संख्या है, फालतू संख्या है। इस वजह से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। तो हमारा कथन कैसा हो गया? असत्य। कैसा कथन हो गया हमारा? असत्य। ठीक, समझ में आया? हाँ जी। तो अब चलिए दूसरे पे। ये था पहला। अभी दूसरे के ऊपर चलते हैं अपन। दूसरे पे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं जरा नोट कीजिए। पीछे को जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें जरा याद कीजिए, क्या दिया था? सबसे पहले हमने दिया था वहां पे जीरो, एक, दो, तीन और ये फिर अनंत तक। इसी प्रकार माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और ये अनंत तक। इस प्रकार की कुछ संख्याएं थी हमारे पास। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। क्या है ये? पूर्णांक संख्याएं। और सभी पूर्णांक संख्याएं तो परमेय संख्याएं होती ही है। क्यों? सभी परमेय संख्याएं इसलिए होती है क्योंकि इनके नीचे हम एक लगा सकते हैं। सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनके नीचे हम एक एक लगा सकते हैं। एक, दो बटा एक और माइनस एक बटा एक। इसी प्रकार जीरो बटा एक बटा एक, दो बटा एक, तीन बटा एक। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू। यानी कि ऊपर भी पूर्णांक, ऊपर भी क्या है? पूर्णांक, और नीचे भी पूर्णांक। केवल जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। इसका क्या मतलब हुआ कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का मान जीरो है क्या? कहीं कहीं पे नहीं है। Q का मान जीरो नहीं है। इसका मतलब जितनी भी जो हमारी पूर्णांक संख्या है सभी क्या है? परिमेय संख्या। बहुत इजी। तो ये कथन कैसा हो गया हमारा? सत्य कथन हो गया। ये हो गया हमारा सत्य कथन। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या,
सॉरी, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। प्रत्येक परमेय संख्या, मान लो एक परमेय संख्या लेता हूं मैं, 3/5, 3/5, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, इसमें ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूरा पूर्णांक है? ये पूरी संख्या पूर्णांक है क्या? बिल्कुल जी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ रेयर केसेज होते हैं, जैसे 5/5 हो गया, ये पूर्णांक है, या 10/5 हो गया, ये पूर्णांक है, कट जाएगा और कितना आएगा ये? 2, तो ये पूर्णांक है। ये कटने के बाद कितना आएगा? 1, ये पूर्णांक है। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या, कि सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, कुछ कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही सरल ढंग से आपने समझा इस चीज को, और ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप ऐसा एक अगला सवाल देखिए, और चलते हैं फिर अगले सवाल पर। तो चलो दोस्तों, आगे दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब प्रश्नावली का सवाल नंबर 1, जिसको हम हल करेंगे, दिया है हमारे को कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं हो सकता। क्या दिया है कि शून्य को क्या परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? पहला काम। दूसरा, यानी कि उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। पहला तो दिया है कि शून्य एक परमेय संख्या है क्या? यदि परमेय संख्या है तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, यदि परमेय संख्या होगा तो निश्चित रूप से उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और तीसरा दिया है कि जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है। और चौथा दिया है इसमें कि q 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक चीज हमारे को याद होनी चाहिए कि शुरुआत में जब मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है दोनों, ये भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। ये चीज हमने पहले पढ़ी है, ये पढ़ा हुआ है हमने पहले। ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि p बटा q के रूप में लिखते हैं हम परमेय संख्याओं को। कैसे लिखते हैं? p बटा q के रूप में लिखते हैं। और जहां पर p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। कारण 0 यदि हो जाए, यदि किसी संख्या में हम 0 का भाग दें, मान लो एक ही है, एक पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है, लेकिन एक में यदि 0 का भाग दें तो ये कोई अनंत संख्या आती है जो अपरिभाषित है। क्या है ये? अपरिभाषित है। जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनंत, अनंत कोई अंत नहीं होता, अनंत कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। दोस्तों एक चीज हमने देखा यहाँ पर कि शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है। हाँ जी, पहला हमारा सवाल यही था कि शून्य क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, शून्य परमेय संख्या है। शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्योंकि कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लो 5 है, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 5/1 तो लिख ही सकते हैं। 6 है, 6 को 6/1 लिख सकते हैं हम। और -1 है, -1 को 1/1 लिख सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। और
लिख सकते हैं तो फिर वो क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएँ। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि साहब ठीक है, यदि ऐसा है तो 1/0 ये परमेय संख्या क्यों नहीं है? तो इसको मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 का यदि हम भाग देंगे किसी संख्या में तो वो परिभाषित नहीं होगा। यानी कि वो कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसको कि हम परिभाषित कर सकें। अपरिभाषित संख्याएं होगी, अनंत संख्या होगी और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यानी कि 0 नीचे नहीं आ सकता। तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो 1 है, ये भी पूर्णांक है, जो 0 है ये पूर्णांक है। क्या है 0? पूर्णांक है। ये हमारे को दिख रहा है और 1 है, वो भी पूर्णांक है। पहली शर्त पूरा कर रहा है कि P और Q, P बटा Q के रूप में है, बिल्कुल है, P बटा Q के रूप में है। दूसरी शर्त, ये पूर्णांक है। पहला तो इसने कहा कि यदि ये परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है परिमेय संख्या। दूसरा कहा कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। ये लिखा हमने इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा। अब उसने कहा कि जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है तो पी भी पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है। और चौथी कंडीशन उसने ये कहा कि क्यू का मान 0 नहीं है। बिल्कुल सही है कि एक जो है 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे। इसलिए 0 क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है और उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं और जहां पर क्यू 0 नहीं है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है और बहुत ही मस्त सवाल है दोस्तों। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के सवालों को आप चुटकियों में करना सीख जाओगे यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे तो चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम और देरी नहीं करते हुए फटाफट दूसरा सवाल। तो चलिए, ये रहा दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। क्या कहा? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो अपन को देख के लग रहा है कि इसमें तो भाई एक भी परिमेय संख्या नजर नहीं आ रही हमारे को। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। मैंने एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था। क्या था वो तरीका? देखिए जरा बोर्ड पे। आप अपना ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे। आइए, आइए आप बोर्ड पे आ जाइए और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। 3/1 गुणा 10/10 कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और नीचे 10। 4/1 गुणा 10/10 बराबर क्या हो जाएगा? 40/10। अब आप देख रहे हो इस और इस संख्या के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल हाँ, जी हाँ, आ रही है। कितनी है? 10। तो हमारे को तो कितनी चाहिए? 6। इसलिए बहुत हम कोई भी इसमें से 6 ले लेंगे। चलिए तो अब इसको नोट डाउन करते हैं। हम कैसे लिखेंगे? 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10 और 40/10। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में देखें तो कितनी सारी संख्याएं नजर आ रही हैं हमारे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 परिमेय संख्याएं नजर आ रही है हमारे को और यहाँ पर हमारे को एक भी नहीं दिख रही थी। देखो है ना कमाल की बात।
तो 10/10 से हम गुणा कर देते हैं किसी संख्या को, तब देखो उसके बीच में कितनी परमेय संख्याएं नजर आती हैं। तो एक चीज मैंने पहले बताया था दोस्तों कि यदि हमारे को परमेय संख्या नजर नहीं आती है तो उसके अंश और हर को क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, या फिर हर को हमेशा 10 बना लेते हैं, तब उसके बीच में परमेय संख्याएं नजर आने लगती हैं। और परमेय संख्याएं नजर आती हैं तब उनमें से कोई भी छांट सकते हैं। तो देखिए हम इनमें से कोई भी 6 निकाल लीजिए और वो लिख दीजिए, वही आंसर होगा। तो पहली 6 लिख लेते हैं हम यहाँ से और यहाँ तक, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये लिख देते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये कट रहा है 2 से, 16 दूना 32, 5 दुआ 10, ये कट नहीं रहा, ये कट रहा है 17 दूना 34, 5 दुआ 10, और ये भी कट रहा है 5 से, 5 7 35 और 5 दुआ 10, ये भी कट रहा है 18 दूना 36 और 5 दुआ 10। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं आगे 31/10 और 16/5 और 33/10। अगला है 17/5 और 7/2 और लास्ट है 18/5। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली और बहुत ही आसानी से, तो इस प्रकार से कोई भी 6 इनमें से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हर सवाल को हम बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी हल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था एक बहुत ही कमाल का ट्रिक। और तो चलो दोस्तों, अब सवाल नंबर 3 जो आपका बीच में छूट गया था, इसको पूरा करते हैं अभी। सवाल दिया है हमारा 5/3, सॉरी 3/5, 4/5 और इन दोनों के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप इनमें देख पा रहे हो कि इनमें कितनी संख्याएं नजर आ रही हैं आपको। तो आप ये बोलेंगे कि मुझे तो इसमें एक भी संख्या नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको मैंने एक तरीका बताया था शुरू में। शुरू में कौन सा तरीका बताया था कि इन दोनों संख्याओं को, इस संख्या को और इस संख्या को 10/10 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास 30/50 और 40/50 दो संख्याएं आती हैं। अब इसके बाद हम इनको इस तरह से लिखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखो इतनी सारी परमेय संख्याएं नजर आ रही हैं। कितनी परमेय संख्याएं नजर आ रही हैं? यानी कि 30/50, 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और 39/50 और 40/50। यानी कि 30/50 और 40/50 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं, तो उनमें से केवल हमारे को तो 6 ही लेनी है ना। कितनी लेनी है? सिर्फ 6। तो 6 लेनी है तो कोई भी इनमें से 6 ले लीजिए। और 6 लेने के बाद में देखो, इनमें से हम शुरू की 6 ले लेते हैं, उनको नोट डाउन किया, जो कटती हैं उनको काट लेते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 तथा 36/50, ये 6 संख्याएं होगी। अब इनमें से कटती है, जैसे 32 कटता है, 32, 16 दूना 32 और 25 दूना 50, ये 17 दूना 34, 25/50, सॉरी 17/25 और 35/50, ये 5 से कटेगी, 5 7 35 और 5 ढाई का 50, 36/50 ये 18/25 से कटती है। इस प्रकार से इनको आगे लिखते हैं 31/50, 16/25 और 33/50, 17/25 और 7/10 और 18/25।
25। इस प्रकार से हमारे को 6 इसमें प्रमेय संख्याएं नजर आती हैं। तो दोस्तों है ना इजी, बहुत आसान है। और इस तरह की सवाल यदि हम करते हैं इस मेथड से, तो इस विधि से करेंगे तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, और यदि इसमें समझ में आया है तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो ये रहा अगला सवाल। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा सवाल नंबर 4, और बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब गलत और सही का निर्णय करना है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और ये कथन कैसे हैं, सत्य हैं या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। और प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए वन बाय वन इनको हल करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, देखिए बहुत आसान, बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। नंबर 1 पे करते हैं अपन। देखिए नंबर 1 क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर से दर्शाते हैं, यानी n से दर्शाते हैं। तो n क्या होता है, 1, 2, 3, 4, और ये इस तरह से अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या कहाँ होती है, 0 से। इनको w से दर्शाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और ये भी अनंत तक जाती है। तो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा पढ़िए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्या हैं? बिल्कुल हैं। आपको नजर आ रही है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में हैं। ऐसा हमारे को दिख रहा है कि जितनी प्राकृत संख्याएं वो सारी की सारी डब्ल्यू में हैं। एन के जितने नंबर हैं वो सब डब्ल्यू में हैं, यानी कि जितनी प्राकृत संख्याएं सारी की सारी किस में हैं, पूर्ण संख्या में है। तो पूर्ण संख्या में है तो ये कथन कैसा हो गया, सत्य। कैसा कथन है ये, सत्य कथन है, मतलब सही है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमारा ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक को हम इंटीजर आई या जेड से दर्शाते हैं। तो ये क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, और इस तरह से अनंत तक जाती हैं। -1, -2, -3, और इस तरह से ये इधर अनंत तक जाती है। तो अपन ने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है, डब्लू। डब्लू क्या है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये अनंत तक जाती है। ये बोल रहा है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि 0 से लेके आगे वाली तो सारी हैं इसके अंदर, लेकिन जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर विद्यमान नहीं है, यानी कि डब्लू के अंदर नहीं है वो। और डब्लू के अंदर नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो कथन दिया है वो गलत दिया है। बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत कथन है, यानी कि असत्य है ये। क्या है ये, असत्य। इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो ये हैं और पूर्ण संख्याएं ये हैं। तो कथन ये बोल रहा है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन हमने देखा कि 0 से आगे वाली जो पूर्णांक संख्याएं वो सिर्फ पूर्ण संख्या में हैं, बाकी जो नेगेटिव वाली हैं वो नहीं है। इसलिए ये संख्या इसमें नहीं हो सकती, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये कथन क्या है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। अब तीसरा सवाल देखिए इसमें, तीसरा और लास्ट क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो प्रमेय संख्या क्या है, p बटा q के रूप में लिखते हैं। p बटा q के रूप में जैसे हम लिखते हैं 5/2। तो प्रत्येक की बात करते हैं तो पहले हम एक उदाहरण ही लेके देख लेते हैं। प्रत्येक की बात तो बहुत दूर है कि एक उदाहरण हमने लिया, ये क्या है,
5/2 परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या क्या है? ये पूर्णांक है क्या? पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है ये? पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। कैसा कथन होगा ये? असत्य कथन। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि सवाल 4 जो हमने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको हल किया, और इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत इजी वे में आपने देखा किस तरह से इन सवालों के आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि और वीडियो आपको ऐसा देखना है और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। और शेयर करने के साथ साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, और जो इसके ऊपर घंटी वाला बटन है उसको दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसको दबाने से क्या होगा कि जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए और सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और सभी लोग इससे अपना लाभ ले पाएँ। इस तरह की वीडियो यदि और हमारे चैनल पे देखने हैं तो आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो।